इम्पीडेंस ऑफ आर एल। आर एल मीन्स अगर हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या होगा इम्पीडेंस। कौन है इम्पीडेंस? आपने पिछले लेक्चर में सुना इम्पीडेंस के बारे में, दोबारा देखें। इम्पीडेंस ऑफ सीरीज आरएल सर्किट इज द अपोजिशन टू करंट और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय आरएल सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू एसी। हिंदी में भाई, जब आप आर और एल दोनों को एसी से जोड़ देंगे तो ये दोनों मिलकर भी तो करंट का अपोज करेंगे, उसको कहते हैं इम्पीडेंस। इसकी यूनिट्स ओम्स। अच्छा, अब इसको कैसे डिराइव करें? हम इस समय डेरिवेशन सीख रहे हैं। तो ड्यूरिंग सिंगल एलिमेंट, जब आपने प्योर आर और प्योर एल के डेरिवेशन सीखे थे तो वहां सीखा था ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज फॉर द प्योर रेजिस्टेंस, जिसे हम लिख रहे हैं वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस को वीआर, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर को वीएल, वोल्टेज ऑफ दिस आरएल सर्किट आरएल लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं वीआरएल। तो ये जो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है ये करंट के सेम फेज में रहता है, और जो करंट है इंडक्टर के लिए इट लैग्स ईएमएफ या वोल्टेज ऑफ इंडक्टर बाय 90 डिग्री। अब मुझे ये दोनों को एक साथ फेजर डायग्राम में बनाना है, तो इसके कई तरीके हैं। देखिए, इस समय दोनों में कॉमन है करंट, मुझे वोल्टेज की हैंडलिंग करनी है तो हम करंट को रेफरेंस मानते हैं। देखिए, लेट अस से मैं ये करंट लेता हूं, ये रेफरेंस है इस बार हमारी। अच्छा, फिर इस रेफरेंस से देखें जिस डायरेक्शन में करंट होगा वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस उसी डायरेक्शन में होता है, सेम फेज, तो ये बन गया VR। अब कुछ टीचर, कुछ बुक्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं वोल्टेज ऑफ इंडक्टर हम ऐसे लेंगे, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर ओमेगा टी एंगल पर रहेंगे। वो तो आपका मर्जी है, वैसे करें। वोल्टेज ऑफ इंडक्टर अगर ऐसे लेंगे तो करंट आपको यहां रेफरेंस लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, अगर मैं ये करंट को रेफरेंस ले रहा हूं तो जहां करंट होगा वहां VR होगा। दोनों बात एक ही है। लंबी गहरी सांस लें। फिर प्योर इंडक्टर में करंट पीछे होता है, 90 डिग्री से पीछे होता है। करंट पीछे है तो वोल्टेज आगे है। इसका दूसरा मतलब होता है वोल्टेज ऑफ इंडक्टर लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। आई रिपीट, प्योर इंडक्टर में करंट लैग्स वोल्टेज ऑफ इंडक्टर बाय पाई बाय 2। अगर करंट पीछे है तो मतलब वोल्टेज आगे है, तो VL लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। अब इस करंट से आगे जाना है। आगे आपको सिखाया था हमने फेजर डायग्राम कॉन्सेप्ट में, आगे जाना मतलब एंटी क्लॉक, पीछे जाना मतलब क्लॉक। तो हमें इस करंट से आगे जाना है। तो देखें, ये है वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, कितना आगे जाना है, 90 डिग्री। अगर आप ये डायग्राम बनाते हैं तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, इससे आगे 90 डिग्री VL। ये है फेजर डायग्राम। ये और लिख रहा हूं, दोनों में से जो आपका मन करे आप बना लीजिएगा। दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ RL, सीरीज RL सर्किट। लंबी गहरी सांस लें। अब ये था अलग अलग, इसको आप दूसरे तरीके से भी देखें। देखो, वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। देखो, रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट सेम फेज में है। करंट लैग्स VL बाय पाई बाय 2। अभी VL देखो, VL से करंट पीछे है। देखो, VL से करंट क्लॉकवाइज है, पीछे है। आर यू गेटिंग इट? सारा फेजर डायग्राम का लेक्चर एक बार दोबारा देख लीजिएगा तो ये आपको डिटेल समझ में आएगा। अब ये समझ आने के बाद अगला स्टेप आता है। लंबी गहरी सांस लें। इन दिस नेक्स्ट स्टेप हम ये देखते हैं वोल्टेज ऑफ इंडक्टर और वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस 90 डिग्री पर है। डू यू नो, ये RMS रूल फॉलो करते हैं। यहां वोल्टेज ऑफ RL सर्किट अगर आपको चाहिए तो VR वेक्टर प्लस VL वेक्टर लिखना होगा, यानी कि इनके बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री। आपको पैरेललोग्राम लॉ या IG की टेक्निक फॉलो करना होगा। तो आप यहां कहेंगे फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ। देखें, इसे मान लें A, यू नो A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर। तो इन दोनों के रिजल्टेंट, इन दोनों को जब टेल से टेल ज्वाइन करते हैं क्या एंगल है, 90 डिग्रीज। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, आप कहते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट है
VRL, you call it like this, R vector is A vector plus B vector. तो दो स्टेप्स होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, तो हम फाइंड कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ VRL. तो VRL कितना होता है, अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90. तो यहां हम लिखते हैं VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर प्लस 2VR VL cos 90. यू नो cos 90 जीरो रहता है, इसलिए आगे लिखते नहीं है. वंस अगेन ब्रीथ इन. एज पर पैरेललोग्राम लॉ इन दोनों का रिजल्टेंट कहां लाई करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं लाई करेगा. ये रिजल्टेंट वेक्टर है कहीं बीच में, यानी कि VRL, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, दिस वाज A वेक्टर, दिस वाज B. कहीं बीच में प्रॉपर बताइए कहां लाई करेगा. तो कहते हैं लेट अस से दिस एंगल इज फाई. इसे नोटिस करें, ये फाई कौन है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज ऑफ RL सर्किट एंड करंट एट एनी इंस्टेंट. भाई जैसे प्योर रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में रहते हैं हमेशा, इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे रहता है हमेशा. दोनों एलिमेंट इकट्ठे सीरीज में जोड़े हमने, तो क्या रिलेशन होगा इस सर्किट के करंट और इस सर्किट की वोल्टेज का, क्या एंगल होगा, क्या फेज डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड फाई. तो ये है tan फाई. अब देख सकते हैं जिसके साथ फाई है ये बेस ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज परपेंडिकुलर, सो यू विल से VL by VR. लंबी गहरी सांस लें. इन द प्रीवियस लेक्चर आपने सुना था दिस VR is I into R, this VL is I into XL और this VRL is I into Z. आप ये तीनों यहां पुट करिए, सॉल्व करिए और आप देखेंगे इंपीडेंस का आंसर आता है Z अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. दिस इज इंपीडेंस फॉर RL सर्किट. आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं दिस इज इंपीडेंस ऑफ RL सर्किट. सिमिलरली RL सर्किट में क्या फेज डिफरेंस है, लेट अस चेक इट आउट. VL कौन है, I into XL, VR I into R. इसे सॉल्व करें. tan phi is XL by R. अब कोई न्यूमेरिकल हो जिसमें R और L दो एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाए, आप ये इंपीडेंस लें और ये फेज डिफरेंस लें और न्यूमेरिकल भी हो जाएगा. गॉट इट.